क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। आज हम इसको एंड कर देंगे, चैप्टर भी आज आपका फिनिश हो जाएगा। इन्हें राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी और बी पर दे रखा है आपको 90 डिग्री। इसका बी करवा रहा हूं मैं, पहले अच्छे से देख लो। ए मैं आपको हिंट दूंगा, आराम से समझ जाएगा। एसी हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो भैया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, देखो एक बार ध्यान से। ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर है ना, आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। देखो एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले बहुत ही सिस्टमेटिक लिखना है आपको। अब देखो ए सी कितना आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है, बी सी कितना आपका 5 का स्क्वायर और ए बी कितना आपका, ए बी भैया हमें निकालना है, ठीक है। ए बी को ऐसा कैसे रहने दो आप, इसको कुछ भी मत करो। ए बी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, इसको इधर ले लो तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस करो 144, ठीक है। तो ए बी, अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा और 144 का रूट क्या होता है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। यही तो आपको निकालना था कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो जो इसका 1 वाला पार्ट दे रखा है ना, इसका 1 वाला पार्ट वो भी सेम है। उसमें क्या दे रखा है देखो बता देता हूं आपको। ये भगवान, देखो इसमें कह रहा है ए बी, आपको ए बी दे रखा है, मतलब आपको इस पर सेम क्वेश्चन है, मतलब बी पर 90 डिग्री है, सेम फिगर सेम है, डिजिट अलग अलग है। ए बी दे रखा है मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 8, आपको ये निकालना है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 6400, तो ये 10 आ जाएगा। बस बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 मैं आपको लास्ट में ओरली ही समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक गार्डनर है, उसके पास में 1000 प्लांट्स है। ही वांट्स टू प्लांट दिस सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रो, वो उनको लाइन से लगाना चाहता है, रो और कॉलम से, रो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर प्लांट ही नीड्स मोर दिस, तो उसको कितने और जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, हमें ये तो पता ही नहीं है कि कितने रो है कितनी कॉलम है, तो लेट द रो वो मान लेते x है और लेट द कॉलम, कॉलम भी हम मान लेते हैं कि ये भी आपका x है, दोनों सेम है, ठीक है। इतना सा काम करना। उसके बाद में कह रहा है कि x इंटू एक्स, तो कितना आपका 1000 प्लांट्स है। तो इसको वही वाला मेथड से कर लेते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कहां करें, यही कर लेते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। ध्यान से देखना, देखो वही तरीका हमारा, लास्ट के 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, 10 में डिवाइड करो, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, ज्यादा हो जाएगा तो 3 से कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस 3, यहाँ तो हम नीचे प्लस करते हैं और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, डबल जीरो एक साथ नीचे आएगा क्योंकि पूरा पेयर नीचे एक साथ आता है, क्या तक कोई दिक्कत नहीं। अब 61 इंटू 1 करेंगे 61, 62 इंटू 2 करेंगे तो 124 हो रहा है, ज्यादा आ जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। और ये आप प्लस, यहाँ तो प्लस करके नीचे आएगा आपका 62 और यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा ये 9 और ये 39, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1। अब ये कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन देखो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर दिस, तो हमें कितने मैक्सिमम है। तो देखो ये आपका रिमाइंडर बच गया, तो ये किसके बीच में आ रहा है आपका 31 का स्क्वायर लेस देन कितना आपका ये 1000 है ना। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 और ये किसके बीच में आ रहा है आपका 32। एस्टिमेशन मेथड याद है आपको, एस्टिमेशन मेथड। तो 31 का स्क्वायर क्या होगा 961 और ये आपका 1000 ही है। 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024। भाई ये या तो 961 होनी चाहिए है ना, तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, या फिर 1024 होना चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 1000 में अगर हम इसमें कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 39, और अगर हम इसमें कर रहे हैं कंपेरिजन तो कितना बच रहा है 24।
तो मिनिमम वाला देखना है आपको, और मिनिमम भी देखना है प्लस आपको जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ये भी बन रहा है बट मिनिमम वाला भी देखना है। तो 1024 अगर हम इसमें 24 और ऐड कर दे इसके अंदर तो आपको क्या मिल जाएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने और जरूरत है हमें, अगर 24 प्लांट्स अगर हम और ले ले तो आपका काम मिल जाएगा। बात को समझना, 31 ठीक है ना, आप चाहो तो 32 का वापस ऐसे निकाल सकते हो तो रिमाइंडर आपका 0 ही आना है, ठीक है। तो आपका आंसर 24 होगा, मिनिमम वाला लिया आपने, और नीड मोर दिस कह रहा है तो आगे वाले लेंगे, ठीक है। और यू भी देख सकते हो कि मिनिमम वाला लेना है। दूसरी चीज, अब आपको दो क्वेश्चन में और समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट अब जैसे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो अब आप ये क्वेश्चन वैसे मेंसुरेशन का है, तो अब आप कहोगे सर इसको किससे करें, तो अगर आपको याद रह जाए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देना, ठीक है। नहीं रहे तो एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 441, तो साइड आपकी आ जाएगी 21। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल, 500 बच्चे एक स्कूल में है। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रो भी x मान लेना और नंबर ऑफ कॉलम भी आप x ही मान लेना। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो जब आप 500 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे ना तो रिमाइंडर जो बचेगा, तो आई थिंक इसमें रिमाइंडर 16 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंपेयरिंग क्वांटिटी अभी जस्ट हमने फिनिश करा है। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करना है कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अपलोड कर रहा हूं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, उस पर आप टिक कर देना, वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम सभी को।